यदि भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को फायदा होगा, क्योंकि रूस हो, अमेरिका हो या यूरोपीय देश हो, सभी युद्ध में रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन देशों का इससे सामरिक लाभ है। सामरिक लाभ का मतलब ये देश झगड़ा लगाकर उन देशों को हथियार बेचते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इन्हीं आर्थिक लाभों के कारण ये सब विकसित देश युद्ध बंद नहीं करना नहीं चाहते और ये लोग संयुक्त राष्ट्र में वीटो शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर विश्व के केवल 5 देशों के पास है। उदाहरण स्वरूप चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी बात पर सहमति बनानी है तो सभी देशों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यदि इन 5 देशों में किसी के भी देश ने समर्थन नहीं दिया तो वह नियम पारित नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए तो कमेंट में भारत माता की जय लिखकर समर्थन दे सकते हैं। आइए वीटो के कुछ सैद्धांतिक और कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं। वीटो पावर का मतलब है किसी व्यक्ति या निकाय को विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करने या खारिज करने का अधिकार। वीटो पावर से जुड़ी कुछ खास बातें। वीटो पावर कार्यकारी और विधायिका के बीच जांच और संतुलन का एक तंत्र है। वीटो पावर किसी निर्णय को रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार है। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है मैं मना करता हूं। यूनाइटेड नेशंस यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों। लेकिन यदि ये वीटो भारत को मिल जाता है तो भारत विश्व में हो रहे युद्धों जैसे इजराइल, फिलिस्तीन, इराक, रूस, यूक्रेन को रोकने में संभवतः कामयाब होगा और विश्व में ताते हुए वो सब देखे तृतीय विश्व युद्ध से बच जाएगा। हमारा भारत हमेशा से ही महान था, महान है और महान रहेगा और आप भी सच्चे भारतीय है तो कमेंट में आई लव इंडिया जरूर लिखे। समय के साथ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि इसका गठन साल 1945 में हुआ था और तब से अब तक भू राजनीतिक स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। फिर इसके स्थायी सदस्य देशों में यूरोप का ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि यहां दुनिया के कुल 5% लोग ही रहते हैं। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला आता है देश भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शांति अभियानों में अहम भूमिका निभाता रहा है। इसलिए इसकी स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी बढ़ जाती है। चूंकि यूएन सुरक्षा परिषद में अमेरिकी वर्चस्व कायम है, इसलिए ये अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के कारण कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों की अनदेखी भी कर जाता है। फिर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए वीटो का अधिकार मिला हुआ है। किसी भी मुद्दे पर भले ही सभी सदस्य एकमत हों, पर वीटो वाला सदस्य अकेले ही उस मुद्दे पर होने वाले फैसले पर वीटो लगा देता है तो वह पास नहीं होता। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने से पूरी दुनिया में मान्य तौर पर भारत की धाक दी को आमता बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका दबदबा भी बढ़ जाएगा। वैसे भी यूएन सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। किसी भी देश पर कोई प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए इसके समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में भारत को स्थायी सीट मिलती है तो वह वैश्विक मंच पर और भी मजबूती के साथ अपनी बात रख सकेगा। स्थायी सदस्यता के साथ ही भारत के पास वीटो का अधिकार होगा
और विश्व मंच पर वह किसी गलत फैसले, खासकर चीन के गलत निर्णय का विरोध कर उसे रोक सकेगा। स्थायी सदस्यता के जरिए भारत में चल रहे